everyone. Welcome you all in one more live session on immunity. आज हम आप लोगों के साथ हैं एक और लाइव सेशन के लिए इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्या फायदे हमारी बॉडी में होते हैं इम्यूनिटी के लिए, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर लाइव सेशंस के अंदर आया कीजिए। उससे फायदा क्या होता है, देखिए ये लाइव सेशंस वेस्टीज क्यों कर रहा है। लाइव ट्रेनिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने घर बैठे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पुराने लाइव सेशंस के अंदर हमें इतना सपोर्ट किया है, और इसीलिए आज हम एक और लाइव सेशन के साथ आए हैं जो कि इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्यों जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तो ये पुराने समय से बोला गया है कि पहला सुख जो है वो क्या है, निरोगी काया, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हम सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम हेल्थी होते हैं तब तक तो हमें अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता तब लगता है जब हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। वी कैन नॉट बी हैप्पी फॉर एनीथिंग। We can get money in our lives, we can get big houses, we can get a big car, but they are of no use if we don't have a good health. So health is the real wealth. What is health? चलिए आप जानते हैं कि हेल्थ होता क्या है। हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, मैं हेल्दी हूं कि नहीं हूं, हेल्थ होती क्या है। हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे अपने घरों में हेल्थ को लेकर अपने अपने तरीके की बातें हैं, अपने अपने तरीकों के डिसीजंस हैं। तो हेल्थ क्या होती है, इट इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आज अगर आपको या मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप और मैं हेल्दी है। कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है। हो सकता है उस बीमारी का ऑनसेट ना हुआ हो, वो बीमारी आपके शरीर में पल रही हो लेकिन अभी तक आपको विजिबल ना हुई। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं कल डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे बताया कि आपकी 80% आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड है। मैम मैं डॉक्टर के पास गया और अचानक से उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, आपको कीमोथेरेपी पे जाना पड़ेगा। मैम मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके नीज जो है वो खराब हो चुके हैं, आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। पर मैम कल तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कल तक तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ, और आज अचानक से एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे बीमारियों के बारे में बता दिया। तो अगर आप बीमार नहीं है, हमारा शरीर हेल्दी है, हमें कोई भी बीमारी एज सच अपने शरीर में दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी हैं। इट इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली हमें फिजिकली तो हेल्दी होना ही है। फिजिकली हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन, सूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेंटली भी हमें हेल्दी होना चाहिए। आज भारत के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है दैट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, हमारे ब्रेन के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हम मेंटली हेल्दी होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, रिलैक्स्ड होने चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। क्यों ये चीजें सदियों से इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल रही हैं, क्यों हर कोई जो है हमें इनको करने के लिए बोलता है, बिकॉज इट गिव्स यू मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। If you have stress in your life, if you are not having mental well-being, you will be having oxidative stress in your body. आपके शरीर में oxidative stress होगा, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल कोई ना कोई स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी आपको आ ही जाएगी। एंड नेक्स्ट इज सोशल वेलबींग। ओह माय गॉड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से कोई भी ये जानता नहीं है कि सोशल वेलबींग कितना ज्यादा जरूरी है, पर हम सब जानते हैं कि जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने कलीग्स के साथ होते हैं, उन लोगों के साथ होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, जो हमारी चीजों के अंदर खुश होते हैं, जिनके साथ मिलकर हमें मोटिवेशन फील होता है, तो हमारी एनर्जी ही अलग होती है। इसीलिए हमारे घर में हमेशा हमें सिखाया जाता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी खुशी में खुश हो, नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए।
इसीलिए सोशल वेलबींग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है कि आपके नेबरहुड के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर आपकी सोशल वेलबींग बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग हेल्दी, क्या फायदा है हेल्दी रहने, क्या हम सबको हेल्दी रहना चाहिए? जब मैं ये सवाल लोगों से पूछती हूँ तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यस मैम, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, या मुझे हेल्दी रहने के ऊपर काम करना है। तो ऑब्वियसली उस चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हम अपने काम अच्छे से कर पाते हैं। अब काम का मतलब सिर्फ वही काम नहीं है जो हम ऑफिस के अंदर करते हैं। काम का मतलब अपने रोजमर्रा के जीवन के काम हो सकते हैं, हमारे घरों के काम हो सकते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल अच्छे से छोड़कर आते हैं, उनके होमवर्क अच्छे से करवाते हैं, घर में लेडीज खाना अच्छे से पका सकती हैं, घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज को अच्छे से कर सकती हैं। आप अपने ऑफिस के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो अच्छे से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको स्लीपीनेस महसूस नहीं होती है, आप ओवरऑल एक्टिव रहते हैं। इंक्रीज लाइफ स्पैन, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बीमारियां शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर आज आप बीमार हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, या किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में हो सकते हैं। तो लाइफ स्पैन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देता है। जब हम अच्छे रहते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल चीजों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली परेशान रहेगी, आपके फाइनेंसेस खराब होंगे, तो बहुत सारी ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे जीवन के अंदर आने लगती हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। अब फैक्टर्स इंक्रीजिंग गुड हेल्थ, मैम आपने हेल्थ के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लेकिन अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं करूं तो मैं हेल्दी रह सकता हूं। सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट। आज अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में देखेंगे तो डाइट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी आर नॉट कंज्यूमिंग बैलेंस्ड डाइट। इफ यू लुक एट our plate is half empty. It does not have all the ingredients which are good for your health. Now what are those ingredients? First and foremost is vitamins and minerals. हम सब जानते हैं कि vitamins और minerals को protective food कहा गया है। खाने के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी गिविंग फूड होता है जिसको हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कहीं ना कहीं विटामिन्स और मिनरल्स की सबसे ज्यादा कमी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, और कहीं ना कहीं प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग जिसको भी जो भी हमारे शरीर में कम होता है। तो प्रोटेक्टिव फूड विटामिन्स और मिनरल्स की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे खाने में फ्रूट्स नहीं है, हमारे खाने में वेजिटेबल्स नहीं है, हम अपने ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, हम अपने लंच टाइम पर नहीं करते हैं, हम अपना डे टू डे लाइफ में पानी प्रॉपरली नहीं पीते, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। लाइफ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही पनपने लगती हैं। जब हम बाहर जाते हैं, जब हम खुले पार्क के अंदर घूमते हैं, जब हम वॉक करते हैं, जब हम योगा करते हैं, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको कोई स्ट्रेस होता है, आपको कोई तनाव होता है, आप घर पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप वॉक के लिए निकल गए, आप पार्क के अंदर गए और आपने वहां पर घूमना शुरू कर दिया, तो हमें अच्छा महसूस होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, बहुत सारे तरीकों से बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। हवा के द्वारा जाती है, पानी के द्वारा जाती है, खाने के द्वारा जाती है, एक दूसरे को जब हम हाथ लगाते हैं तो उसके द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को रेगुलर डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी आउटर अगर हम बात करें तो हम सब करते हैं। अगर हम देखें तो रोजमर्रा के जीवन में हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, डिटॉक्स वाटर यूज किया जा सकता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके की टीज होती हैं जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करती है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारे शरीर के द्वारा जो इन्फेक्शंस एक दूसरे में पास होते हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। हाथ जो है धोते रहना चाहिए, हाथों को क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को हमें क्लीन रखना चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ।
Why it is important? Because if we are not maintaining our personal hygiene, no way we can maintain our overall health, right? पर्सनल हाइजीन के ऊपर हमने अपने पिछले वीडियो में बात की, जहां पर लेडीज की पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटरी पैड्स के बारे में हम लोगों ने बात की। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पर्सनल हाइजीन हर किसी के लिए जरूरी है, नॉट अबाउट मेल और फीमेल, फॉर बोथ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट इनफ इन टुडेज सिनेरियो और लाइफस्टाइल? जो आज हम कर रहे हैं, जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, जिस तरीके के लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं, जिस तरीके से पानी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कंज्यूम करते हैं, जिस तरीके की एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं, क्या वो सब इनफ है? आपको खुद बैठकर एक बार सोचना पड़ेगा, आपको खुद बैठकर एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि जो मैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर मेंटेन कर रहा हूं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूं, क्या वो लाइफस्टाइल मुझे हेल्दी रखने के लिए इनफ है? Why do we need health supplements? चलिए, अब हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में बात की, जो कि बाहर से होती है, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में बात की, उसे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो हमारी इंटरनल हेल्थ है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आप अपने रोजमर्रा के खाने को ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें कितना पोषण होता है, किस तरीके का पोषण होता है, राइट? तो ओवरऑल हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोटेक्टिव फूड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरमेंट जो है बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज हमारी सॉइल उतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव नहीं रही है, आज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कंटेमिनेटेड एयर, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, अगर हम मेट्रो एरियाज की बात करें, मेट्रो सिटीज की बात करें, तो सब जानते हैं कि एयर जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड एयर के अंदर जो हम रोजमर्रा में रहते हैं, सांस लेते हैं, हमें खराब करती है, हमें कहीं ना कहीं बीमार करती है। कंटेमिनेटेड वाटर, पानी भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के जीवन में आज अगर आप देखेंगे तो बीमारियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो लोग बोलते थे कि हम कम बीमार पड़ते हैं, बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं है, एक्टिव लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आजकल के जमाने की अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूसली बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑल लीड्स टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लीड्स टू डिजीजेस। ये सारी चीजें ऑर्गेनिजम्स को जन्म देती हैं, जो कि अलग अलग तरीके के डिजीजेस को, बीमारियों को जन्म देता है। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ और बहुत जगह से मैंने लोगों से पूछा कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम लोगों से लड़ने की क्षमता। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि देखिए, लोगों से लड़ने की क्षमता तो हम सबके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं हम खराब करते जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रॉय होते जा रही है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी हो। आज हम हेल्थ के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी का नेचुरल सेल्फ डिफेंस सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, then there is no probability that you can remain healthy. So what is immunity? The ability of your body to fight against diseases. Yes, your body has its own ability to fight against any kind of disease. आपके शरीर की अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और आपका शरीर अगर हेल्दी है, आपका शरीर अगर फिजिकली एक्टिव है, तो वो अपने आप ही किसी भी तरीके की बीमारियों से लड़ सकता है। Why we need to have good strong immunity? क्यों हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए? टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ताकि हम रोजमर्रा के जीवन में सर्दी, जुकाम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मौसम बदलने के साथ साथ कई लोगों को सर्दी जुकाम होने लगता है, बहुत जल्दी तेजी से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर बच्चों में देखें तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। तो ऐसे तरीके के डिजीजेस जो बहुत जल्दी ऑनसेट होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको बीमारी नहीं होगी, हमारे घरों में बीमारियां नहीं होंगी, तो हमारे घर और हम सब लोग हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे।
डॉक्टर्स की विजिट करना किसी को भी पसंद नहीं है, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम डॉक्टर्स के पास जाए, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स की विजिट को कंट्रोल करता है और मेडिसिन के बर्डन को भी कम करने में हमारी मदद करता है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। डिजीज आर विजिबल साइंस ऑफ पुअर इम्यूनिटी। कोई भी डिजीज, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, कहीं ना कहीं आपके शरीर की इम्यूनिटी खराब है, तभी वो डिजीज आपके शरीर में ऑनसेट हुआ है। मे बी इट कैन बी ओबेसिटी, या फिर आपका डायबिटीज, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल, कोई भी तरीके का डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी डिजीज है, अगर आपके शरीर में कोई डिजीज आया है, ऑनसेट हुआ है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके शरीर की इम्यूनिटी वीक है, आपका शरीर उस डिजीज से लड़ नहीं पा रहा है, आपके शरीर में वो प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से वो डिजीज आपके शरीर के अंदर ऑनसेट हो गया है। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी? मैम आपने इम्यूनिटी के बारे में बता दिया है, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला है ईट हेल्दी। Eating healthy is very, very important. And when I'm eating healthy, it means a balanced diet. I'm not talking that you have to go on certain kind of diets. I'm not talking that you should go on certain kinds of fruits or vegetables. But I'm talking that you should have a balanced meal. आपका खाना जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका शरीर जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड होना चाहिए। पानी इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अगर आपका शरीर प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगा तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज का ऑनसेट हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल रहेगा, कम रहेगा। एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा बात करते हैं कि मैम कोई ओकेजन आ गया था इसलिए मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाया, ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा मैं परेशान था, घर के अंदर कोई मैरिज आ गई है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया। डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं when you are saying that you cannot exercise even for 15 minutes, you cannot exercise even for half an hour. Do anything you want, go for a walk, you can climb the stairs, do anything you want. If you are not able to do it for 1 hour, do it for half an hour. If you are not able to do it for half an hour, do it for 15 minutes. But don't skip your regular physical activities. Physical activity is very, very important for your body. If you are missing on your physical activity, if you are missing on your good nutrition, then you may not be healthy enough. Then your body may not have the proper immunity in your body. Maintain a healthy weight. It is very, very important to maintain a healthy weight. As much as you remain close to your BMI, it is very, very important. And as much as you remain close to your BMI, the diseases will remain less. हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को अच्छा कैसे रख सकते हैं? अवॉइड एल्कोहल। एल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड। एंड व्हेन आई सी एल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो मेजरली लोग एल्कोहल कब कंज्यूम करते हैं? जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, या आपको कोई मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, तब ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। स्पेशली द यंग जनरेशन, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, हम एल्कोहल कंज्यूम करने लगे। आज ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ, हम एल्कोहल कंज्यूम करने लगे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी इस वक्त ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रेस में है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है, और अगर उस टाइम पर हम एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आई हैव ऑलवेज सेड इट इज नॉट दैट अल्कोहल व्हिच इज बैड, it is the condition in which we are consuming alcohol which is bad. So overconsumption of alcohol, the way we consume alcohol, the things we eat during alcohol consumption is very, very harmful for our body. So always have a check on that. Don't smoke. Obviously हम सब जानते हैं, even जो आपके सिगरेट की पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप सोच कर देखिए, कोई एक ऐसी चीज जो आप ले रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, उस चीज के ऊपर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। वो आपके शरीर के अंदर, हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग से ऐसे कार्सिजन्स हमारी बॉडी में आते हैं जो कि कैंसर तक क्रिएट कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने हाथों को आप जब अच्छे से धोते हैं, क्लीन रखते हैं, क्योंकि हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर बैक्टीरिया है। अगर आप कहीं पर गए हैं, आपने बैक्टीरिया को लिया है, आपने उन्हीं बैक्टीरिया के हाथ के साथ अपने नोज के आसपास, अपने माउथ के आसपास हाथ लगाया है, तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अपने हाथों को प्रॉपर्ली क्लीन रखना, सैनिटाइजर्स का यूज करना, सोप्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट एडिक्वेट स्लीप। स्लीप इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम बात करते हैं नींद के बारे में, जब हम सोते हैं, जब हम सोना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन आपके सेल्स को रेजुविनेट करता है, हमारे सेल्स को नया बनाता है, अच्छा करता है, राइट, हमारे हार्मोन्स को अच्छा करता है। और अगर आप प्रॉपर स्लीप ही नहीं लेंगे, अगर आप रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स पर एक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रात को जागे हुए हैं, राइट, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं और आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का मेलेटोनिन हार्मोन खराब हो रहा है। और अगर आपकी बॉडी का मेलेटोनिन हार्मोन खराब हो रहा है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपके शरीर के सेल्स प्रॉपरली रेजुविनेट नहीं हो रहे, आपके हार्मोन्स प्रॉपरली रेजुविनेट नहीं हो रहे। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, you are not healthy, you may get disease any time of the day, so it is very very important to maintain your sleep. Try to minimize stress is not good for health, right? ये हम सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। मेरी दादी बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा चिंता नहीं करनी है किसी भी चीज की, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी खराब होती है। तो स्ट्रेस को जितना हो सकता है आप कम कीजिए। आई नो रोजमर्रा के जीवन में कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं, लेकिन योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंज्यूम इफेक्टिव सप्लीमेंट्स। व्हाई सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? आज हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, आज ऑफिस में कोई काम है, आज फील्ड की कोई जॉब है, आज ट्रैवलिंग करनी है, जिसमें खाना प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर पा रहे। ऐसे टाइम पर हम प्रॉपर सप्लीमेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। व्हाई टू चूज स्पारुलिना? अब एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट वेस्टीज के पास है जिसका नाम है स्पारुलिना। स्पारुलिना हमारा जो इम्यूनिटी है सेगमेंट है उसका पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्पारुलिना जो है आपके शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। नासा ने इसे सुपर फूड का नाम दिया है। हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इसे खाने की तरह से लेकर जाते हैं जब वो ऊपर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि आज बहुत सारे डॉक्टर्स जो है, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है, वो स्पारुलिना के बारे में बात करते हैं। स्पारुलिना जो है हम खाने के अंदर डालते हैं, अपनी स्मूदीज के अंदर यूज करते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम स्पारुलिना का यूज करते हैं। और स्पारुलिना जो है एक पावर पैक्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। स्पारुलिना हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। स्पारुलिना जो है हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स और मिनरल्स का ये खजाना है। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स है जो कि आपको स्पारुलिना से मिलते हैं। इसे फ्यूचर फूड फॉर टुमारो भी कहा गया है, मतलब भविष्य का भोजन, जो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्पारुलिना के ऊपर ध्यान दें, हम ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दें जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। और स्पारुलिना एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने में हमारी मदद कर सकता है। किन किन चीजों में मदद करता है? जनरल वीकनेस, अगर हम थकावट महसूस करते हैं, अगर हमें ऑफिस में जाने के बाद लेथार्जिक फील होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि सुबह मैं काम करता हूँ लेकिन शाम तक आते आते मैं थक जाता हूँ, फटीग, स्किन प्रॉब्लम, स्किन की कोई भी कंडीशंस होती हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अनीमिया, खून की कमी, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में है। स्पारुलिना अगर आप देखेंगे तो वो हरे रंग का है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल बहुत मात्रा में है। समुद्र की काई को बोला जाता है स्पारुलिना, राइट, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल बहुत मात्रा में है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को अच्छा करने में हमारी मदद करता है और किसी भी तरीके के एलर्जी के ऑनसेट को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। स्पारुलिना इज पैक्ड विद वाइटल न्यूट्रिएंट्स। स्पारुलिना के अंदर बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी डिजीजेस को, रोजमर्रा की जो बीमारियां हैं, मैम मुझे सर्दी जुकाम बहुत आसानी से हो जाता है, मैम मुझे इन्फ्लेमेशन बहुत आसानी से हो जाती है, मैम मेरा बच्चा जो है वो थकावट महसूस करता है, मैम मैं शाम तक आते आते मुझे हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है, मेरा शरीर थकने लगता है, ऐसी सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। क्या होता है इसके अंदर? इट कंटेन्स अबाउट 55 to 77% प्रोटीन। प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है और साथ ही साथ 18 तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर आपको मिलते हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को अच्छा करने में, इम्यूनिटी पावर को अच्छा करने में मदद करते हैं। 10 times more बीटा कैरोटीन देन कैरेट। गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको स्पारुलिना से मिलता है।
गाजर का मौसम जब आता है तो मैंने तो बचपन से यही सुना है कि बेटा गाजर का जूस पियो, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आई साइट को अच्छा करने में मदद करता है। तो गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन हमें स्पारुलिना से मिलता है। आईज की अगर कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट अगर वीक है, धुंधलापन आता है, अगर आंखों में एलर्जी होती है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, स्किन को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। तो इफ यू हैव एनी स्किन कंडीशन, स्किन डिजीजेस, उसके अंदर भी हम स्पारुलिना को यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स गामा लिनोलिक एसिड, GLA। गामा लिनोलिक एसिड एक ऐसा रेयरेस्ट फैटी एसिड है जो कि हमारी स्किन को अच्छा रखने में, हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। जब भी हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं स्किन रिलेटेड कंडीशंस के लिए, हम उनसे कंसल्ट करते हैं, तो हम ज्यादातर ऑब्जर्व करेंगे, आप जब मेडिसिन को देखते हैं तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है गामा लिनोलिक एसिड, इसके अंदर GLA है। इसका मतलब ये आपकी स्किन कंडीशंस को अच्छा करने में, इवन फॉर दैट सेक हेयर कंडीशंस को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। इट इज अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा शरीर एक तरीके की फैक्ट्री है जिसमें हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ बन रहा है, राइट, कुछ ना कुछ गंदगी बन रही है, और अगर उस गंदगी को हम टाइम टू टाइम निकालेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे शरीर के अंदर वो गंदगी जमा होती जाएगी। और वो गंदगी को निकालने का काम कौन करता है? वेस्ट इन दी सेल। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? वेस्ट इन दी सेल। और उस वेस्ट को निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो स्पारुलिना जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि रोजमर्रा के जीवन में हमारे शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी रोकने में हमारी मदद करता है। फाइटोसैनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को खत्म करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एलर्जिक कंडीशंस को कंट्रोल करता है। मैम मुझे बार बार स्नीजिंग होती है, जब मौसम बदलता है तो मुझे सर्दी जुकाम होने लगता है, किसी भी तरीके की एलर्जिक कंडीशंस अगर आपकी बॉडी में है तो उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इज अ पावरफुल ऑल्टरनेट मेडिसिन फॉर एलर्जिक रेनाइटिस, राइट, एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेडिसिन है, आई एम टॉकिंग कि पावरफुल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऐसी सारी चीजों को अच्छा करता है, पूरा करता है, जो कि हमारे शरीर में एलर्जी के ऑनसेट को बार बार कंट्रोल कर देता है। अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, एलर्जी होती है, तो वो स्पारुलिना जब लेना शुरू करते हैं तो इसके ऑनसेट को जो बार बार हो रहा है उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। स्पारुलिना इज बेनिफिशियल इन अनीमिया, खून की कमी, राइट। अब स्पारुलिना के अंदर क्या है? इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है जो कि खून की कमी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हमारी मदद करता है। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्लोरोफिल बहुत मात्रा में है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। तो अगर किसी को खून की कमी है तो वहां पर हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। स्पारुलिना इज बेनिफिशियल इन जनरल वीकनेस, थकावट के अंदर, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने या स्किन डिजीजेस, स्किन की जिनको प्रॉब्लम है, एक्ने बार बार रहता है, स्किन को डिटॉक्स करता है, क्लीन करने में हमारी मदद करता है, स्पेशली फॉर द लेडीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उनके शरीर के अंदर से गंदगी को निकालने में मदद करता है, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो स्किन डिजीजेस जो होते हैं, ड्राई स्किन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, उस कंडीशन पे आप इसे ले सकते हैं। डायबिटीज, शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अनीमिया, खून की कमी, मेमोरी लॉस, याददाश्त की प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मेमोरी लॉस किस वजह से होता है? हमारे शरीर में प्रॉपर पोषण नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, जिसकी वजह से हम लेथार्जिक फील करते हैं, हम याद प्रॉपरली नहीं रखते हैं, तो मेमोरी लॉस को कंट्रोल करता है। पुअर विजन, आंखों की रोशनी, हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हरे रंग का है। आप जैसे इसको कंज्यूम करते हैं आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है और अल्सर की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो इट इज अ कंप्लीट सप्लीमेंट, ऑलमोस्ट हर तरीके की प्रॉब्लम, रोजमर्रा की बीमारियां, रोजमर्रा की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। लेना कितना है? 1 से 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, मतलब 1 से 2 कैप्सूल्स आप इसको पर डे ले सकते हैं। मैम स्पारुलिना खाने के पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, राइट? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर जगह जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे पास आता है, तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप स्पारुलिना को आप कभी भी ले सकते हैं, आप खाने के पहले भी ले सकते हैं, आप खाने के बाद में भी ले सकते हैं, ये आपको पोषण ही देगा।
लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पारुलिना खाने की वजह से आपको एसिडिटी बन रही है या आपको थोड़ा सा पेट अजीब सा लग रहा है, तो आप उसको खाने से पहले लीजिए। कितना पहले? हाफ एन आवर, 40 मिनट्स बिफोर मील, राइट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एसिडिटी नहीं बनती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको हैवीनेस नहीं लगती है, तो आप उसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन कंज्यूम इट बिफोर मील्स, यू कैन कंज्यूम इट आफ्टर मील्स। अगर बिफोर मील्स लेना है तो खाना खाने के 30 to 40 मिनट्स पहले ले लीजिए। अगर आफ्टर मील्स लेना है तो खाने के 15-20 मिनट, हाफ एन आवर के बाद आप इसको ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली। मैम किस किस को स्पारुलिना नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पे स्पारुलिना हमें सोच समझ के देना चाहिए, हमें अवॉइड कर देना चाहिए, हमें डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ ले लेना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी आती है जहां पर लोग पूछते हैं कि मैम कौन सी कंडीशन है जहां पर हम स्पारुलिना को सोच समझ के दें। हाइपरथायरॉइडिज्म, जहां पर आपको लगता है कि थायराइड की वजह से वेट कम हो रहा है, वहां पर आपको स्पारुलिना सोच समझ कर देना चाहिए, कंडीशन को ध्यान में रखकर देना चाहिए। किसी को भी देने से पहले आपको उसकी प्रॉपर चीजों को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, राइट। सी फूड, क्योंकि समुद्री भोजन है और हो सकता है कि समुद्री भोजन जो है उनको अगर एलर्जी करता है, अगर फिश एलर्जी करती है, किसी भी तरीके का समुद्री भोजन एलर्जी करता है, तो स्पारुलिना एलर्जी कर सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप पूछ लीजिए, ध्यान से दीजिए। हाई फीवर, अगर बहुत तेज बुखार है, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अगर तेज बुखार है तो उसमें स्पारुलिना की क्या प्रॉब्लम है? जॉन्डिस अगर है, हेपेटाइटिस अगर है, अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार अगर किसी को है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्पारुलिना क्यों नहीं ले सकते? बल्कि स्पारुलिना तो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए, मैं आपको अगर थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो हम सब जानते हैं कि हम ज्यादातर खाना खाते हैं और कहा जाता है कि हमारी बॉडी का 70% जो भोजन है, जो हमारे 70% जो ऊर्जा है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में यूटिलाइज की जाती है। अब जब हम बीमार होते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे पहली चीज जो आपका शरीर करता है, आपके शरीर जो है आपकी भूख को कंट्रोल कर देता है। जब हमें तेज बुखार होता है तो क्या होता है? हमारी भूख कंट्रोल हो जाती है। जब हमें कोई बीमारी होती है तो क्या होते हैं? हमारी भूख कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा शरीर अपनी ऊर्जा को सेल्स को रेजुविनेट करने में लगा रहा होता है, सेल्स को अच्छा करने में, हमारी बॉडी को इम्यून करने में लगा रहा होता है, राइट। इसलिए जब तेज बुखार होता है तो हो सकता है आपको एसिड बने, आपको जो है अजीब सा फील हो, स्टमक आपकी अपसेट हो जाए, इसलिए हमें वहां पर स्पारुलिना नहीं लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज यूरिक एसिड एंड किडनी डिसऑर्डर्स, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, तो यूरिक एसिड और किडनी डिसऑर्डर्स में भी हमें इसे ध्यान से लेना चाहिए, हमें इसका कंजम्पशन ज्यादातर नहीं करना चाहिए। Why to choose वेस्टीज स्पारुलिना? वेस्टीज का स्पारुलिना ही क्यों बेहतर है, क्यों हमें उसे चूज करना चाहिए? 15 years ऑफ वेस्टीज लेगेसी। हम सब जानते हैं कि वेस्टीज एक बहुत पुरानी कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है, टेस्टिमनीज है, तो ऑब्वियसली एक लेगेसी आपको मिलती है। More than 4 lakhs capsules being consumed every day. It is not a less number. 4 लाख से भी ज्यादा कैप्सूल्स हर रोज कंज्यूम होते हैं। Confidence of over 1 lakh happy individuals every month. Almost हर मंथ 1 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो हर रोज स्पारुलिना को कंज्यूम करते हैं। वेस्टीज एक्सपीरियंस कस्टमर डिलाइट। डबल कैप प्रोटेक्शन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। जब आप वेस्टीज की बोतल को देखते हैं, जब आप स्पारुलिना की बोतल को देखते हैं, तो उसमें डबल कैप प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो। लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑफ 18 मंथ्स, एक बहुत ही लंबा शेल्फ लाइफ आपको मिलता है 18 मंथ्स का। नेक्स्ट, टोल फ्री एंड कस्टमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन पे। टोल फ्री हमारा नंबर जो है वो आप लोगों के पास उपलब्ध है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेस्टीज के पास एक प्रॉपर टोल फ्री विंग है जो कि हर रोज सुबह से लेकर शाम तक आपकी समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है। तो आप कभी भी, आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी होती है, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। एंड रिटर्न पॉलिसी, 100% रिटर्न पॉलिसी हमारे पास है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपने कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, अगर वहां पर आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके की चीजों को यूज कीजिएगा, स्टिल आपको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, तो 100% आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वायरस इन्फेक्शंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बहुत ज्यादा एक शोर शराबा है जिसको बोला जाता है कोरोना वायरस, राइट।
कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सब लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है। गवर्नमेंट जो है पैनिक है, इंडिविजुअल्स जो है वो उससे भी ज्यादा पैनिक है। तो हमें ध्यान रखना है कि वायरस फैलता क्यों है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायरस, फॉर दैट सेक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोरोना वायरस, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी जो वायरस है वो क्यों फैलता है या हमारी बॉडी को किस तरीके से खराब करता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कोरोना वायरस, I am saying coronavirus because everybody is talking about it right now and everybody is panicked about it right now. But if your body immunity is weak, your body will tends to get diseases, right? तो अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, सिर्फ एक वायरस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो फॉर दैट से कोई भी वायरस जो है, कोई भी बैक्टीरिया जो है, कोई भी डिजीज जो है वो आपको अटैक करेगा ही, राइट? योर इम्यून सिस्टम फाइट्स ऑफ विद द इन्फेक्शंस। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपकी बॉडी अपने आप में सक्षम है, आपकी बॉडी जो है इट इज वेरी पावरफुल, राइट? तो आपकी बॉडी अपने आप में सक्षम है कि वो किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस को, डिजीजेस को कंट्रोल कर सकती है, उनके अगेंस्ट अपने आप फाइट कर सकती है। लेकिन इतना पैनिक हम लोग क्यों हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्यों होने लगती है या इतना एकदम से ऑनसेट क्यों हो जाता है किसी भी डिजीज का? क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम अपनी बॉडी को हेल्दी करने के ऊपर काम नहीं करते हैं। क्योंकि अचानक से कोई वायरस आता है, अचानक से कोई डिजीज आता है और उसके बाद हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें करना शुरू करते हैं कि हमें वो डिजीज ना हो। पर हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, यू हैव टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी टू गेट रिड ऑफ द डिजीजेस, राइट? इनहैंस योर इम्यूनिटी। एवरीवेयर सब लोग यही बोल रहे हैं कि मैम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मेरे पास रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे क्वेरीज आती है, बहुत सारी कॉल्स आ रही है कि मैम क्या कर सकते हैं। यू नीड टू मेंटेन योर स्लीप। आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नीड टू मेंटेन योर फिजिकल एक्टिविटी। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, इफ यू आर नॉट डूइंग योर योगा, इफ यू आर नॉट डूइंग योर मेडिटेशन, इफ यू आर नॉट डूइंग योर रेगुलर एक्सरसाइजेस, इट मे हार्म योर बॉडी। Maintain your balanced diet, consume all your nutrients, हर तरीके के पोषण को कंज्यूम कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, अपने शरीर को अच्छा रखिए, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगा और आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। A perfect combo to build strong immunity and keep viruses away, right? कोई भी शरीर के अंदर, मैंने ऑलरेडी बताया, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो एक परफेक्ट कॉम्बो है वेस्टीज के पास। क्या क्या है उस कॉम्बो के अंदर? हमारे पास कोलेस्ट्रॉम है, हमारे पास स्पारुलिना है, हमारे पास स्नोनी है, एलोवेरा है एंड आंवला है। तो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, एक परफेक्ट कॉम्बो है जो कि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। आप लोग इसे ले सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में कंज्यूम कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली आप इसे कंज्यूम करते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। आज हमने स्पारुलिना के बारे में बात की। आने वाली लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर हम और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, साथ में रहिए। जो लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है उन्हें प्रमोट कीजिए, अपने डाउनलाइंस को बताइए। जितना ज्यादा आप इन लाइव ट्रेनिंग्स को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा आपकी डाउनलाइंस को नॉलेज मिलेगी, राइट? एक बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है वेस्टीज की तरफ से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डोंट पैनिक, वॉश योर हैंड्स। आप प्रॉपरली अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, हाथों को वॉश करते रहिए, खाना प्रॉपरली खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, स्लीप लीजिए एंड बी सेफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।